जय हिंद। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। हम अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना का आधार भारत के संविधान बनने के समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यही संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान की प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, जबकि संविधान के प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया। यहाँ से हमने 3 बातों को जाना। सबसे पहले, संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि संविधान के प्रस्तावना का आधार भारत के संविधान सभा में पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यहाँ से हमने 3 बातों को समझा। पहला, हमारा संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जबकि 2 प्रकार की समानता की बात करता है: प्रतिष्ठा और अवसर। अब हम एक नया पॉइंट को जानेंगे। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये रूस की क्रांति से लिया गया है। जबकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इनमें 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। पहला था हमारा पंथनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। धन्यवाद।